जी नाज़रीन वक्फे से वापस आ चुके हैं और जिसका है आपको बेसब्री से इंतज़ार पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो वन पर धूम मचाए हुए है। पाकिस्तान भर से सना खानों ने शिरकत की, ऑडिशन हुए और वक्फे से अपनी मेहनत को आजमाते हुए जजिस और आपके तवज्जो का मरकज़ बनते बनते आज फाइनल राउंड के लिए जो नात खान आए हैं, हम उनके लिए दुआ गो भी हैं और उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ता है तो कोई कम अच्छा पढ़ता है, दिल छोटा मत कीजिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ सिर्फ 6 आवाज़ें जाएंगी और जितने सना खान हमारे साथ मौजूद हैं 10 आवाज़ों का आज हमने इंतखाब किया है। उन 10 आवाज़ों में सिर्फ 6 आवाज़ें हमारे साथ जाएंगी जो क्वार्टर फाइनल में अपने मेहनत और अपने कलाम से जजिस को मुस्तफ़ीद करेंगे और देखेंगे कि कौन मोटरसाइकिल अपने नाम करेगा। तो चलते हैं जजिस की जानिब। सबसे पहले मौजूद है मेरे साथ सादुल्लाह फिरोज। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। सादी बहुत शुक्रिया, आप और यकुम रमज़ान से हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और इनके साथ ही हमारे मुस्तकिल जज हैं तारिक इस्माइल। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ ऑल पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट हैं जनाब शाहिद अली चिश्ती साहब, शाहिद कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। शाहिद भाई ज्वाइन कर चुके हैं और सरवत आपा तो हमारे साथ मौजूद ही हैं और जो कहते हैं कि सब बच्चे विनर हैं इनकी नज़र में। ये कहते हैं कि कोई हार जीत नहीं, सबको जितवा दो, ऐसे ही आप? बिल्कुल, और सारे जजेस भी मेरे बारे में यही कहते हैं। इनके साथ ही नाज़रीन मौजूद हैं अरसा दराज से मेरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं और मैं आप तमाम जो सना खान को बताता चलूँ कि सुमैया ने भी सबसे पहले मेरे मुकाबले में ही हिस्सा लिया था, फातेह करार पाई और मुख्तलिफ चैनल पर जीती हैं। ये ऐसी सना खान कि इन्होंने हमेशा जीत को अपने नाम किया और आज अल्लाह पाक ने इनको जो एजाज़ दिया कि आज जजिस के फ़ायज़ अंजाम दे रही हैं। सुमैया नूर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैया। सुमैया क्या कहना चाहोगी, छोटा सा मैसेज देना चाहोगी? अगर छोटा सा मैसेज मैं इनको ये देना कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची हो? मैं बहुत 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 मेहनत की है और सबसे बड़ी मेहनत मेरे मम्मा और मेरे पापा की है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, क्योंकि उन्होंने मेरा मतलब मैं जब छोटी सी थी तो मुझे महफिल में खड़ा कर देना कि नात पढ़नी है, बस नात ही पढ़नी है। तो आज वो मुझे यहाँ देखते हैं तो मतलब ये सब उन्हीं की दुआएं हैं जो मैं आज यहाँ हूँ। क्या बात है। और ये दुआएं आप तमाम के साथ भी होंगी, क्योंकि आप तमाम बल्कि पूरे ख़ानदान की दुआएं आपके साथ होंगी कि हमारा बच्चा जो है वो मेट्रो वन की आवाज़ बने और पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन करे कि ये कौन है, ये सरकार के सना खानी में नंबर 1 आया है। बिल्कुल, सरकार का जिक्र करके नंबर 1 आया। क्या बात है। तो ये एजाज़ देखते हैं कौन अपने नाम का, एजाज़ तो सभी का ही है लेकिन क्योंकि फातेह एक होगा। तो चलते हैं सैयदा ज़ैनब बतूल की जानिब। आपका भी शुमार जिक्र अहले बैत से ही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो यही कहूँगी कि मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा और जो आगे सेलेक्ट ना हो पाए मैं उससे यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे। अब नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो उससे बेहतरीन पढ़े, क्योंकि यही लाइफ होती है, इसी को ही कहते हैं। तो गुड फॉर लक। इनके साथ ही नाज़रीन आज हमारी मेहमान नात खान है। हमने इनको बिठा के रखा है इसी नातिया मुकाबले के लिए, क्योंकि हमारे साथ जो भी मेहमान नात खान होता है हम उसको अपना मुकाबला नात दिखाए बगैर नहीं भेजते। तो आज हमारी आप गेस्ट हैं, मेहमान हैं आमना। आमना, कब से आप नात पढ़ रही हो और कभी नातिया मुकाबले में जाने का आपको मौका मिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से महफिलें पढ़ रही हूँ, नाते पढ़ रही हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला मुकाबले में। कभी चाहा भी नहीं कि मैं मुकाबले में जाऊँ? नहीं। चलें आपको इंशाल्लाह सुनेंगे भी। तो आप तमाम जजेस के इजाज़त से मुकाबले का आगाज़ किया जाए, क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। नाज़रीन 10 आवाज़ें हैं, हम उन 10 आवाज़ों को सुनेंगे, देखते हैं कि जजेस को कितना मुतमईन करते हैं। और आप भी यूट्यूब पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि इस आवाज़ को जीतना चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, कमेंट में नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप किसको वोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सालिया तनवीर की जानिब, देखते हैं कि आवाज़ कौन सा कलाम पेश करती हैं और जजिस को कितना मुतमईन करती हैं। बिस्मिल्लाह। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं,
बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के ईमान मिला उनके सदके कुरान मिला उनके सदके ईमान मिला उनके सदके कुरान मिला उनके सदके रहमान मिला उनके सदके वो क्या है जो हमने पाया नहीं कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। माशाल्लाह जी। साथ भाई क्या कहेंगे सालिया जी? सुर में नहीं थी, जब से शुरू से ही बिल्कुल सुर से आउट थी। जब अंतरा उठाया जब भी, तो मेरी तरफ से ये डिसीजन है, मेहनत की ज़रूरत है। तारिक भाई? मैं इत्तेफाक करूँगा सादिल भाई से, क्योंकि जो कलाम का जो असल सुर था उससे ये बिल्कुल आउट थी। शाहिद भाई? मैं भी इत्तेफाक करूँगा कि ये सुर से उतरी हुई थी, और अपने दोनों जजेस, जो मेरे दोनों जजेस ने कहा, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। जी सुमैया? मैं बिल्कुल ऐसा ही है कि इन्होंने तैयारी तो उस हिसाब से की नहीं थी जिस हिसाब का आज का सेगमेंट था। हमारा फाइनल राउंड है ये, जो कि बच्चों को चाहिए था कि इसमें तो तैयारी भरपूर किस्म की होनी चाहिए, क्योंकि आपको मिल रहा ही थोड़ा सा टाइम है, एक अस्थाई और एक अंतरा। उसमें भी अगर आप काम नहीं करके दिखाएंगे तो फिर आपका वो हिसाब ही नहीं है, और इनका अंतरा तो बिल्कुल ही मिस था। जी सैयदा ज़ैनब? बिल्कुल ऐसे ही है, सुर पे पूरी नहीं थी बिल्कुल भी, और जब ये हाई नोट पे गई थी तो इस तरह लग रहा था कि वो चीख रही हैं। चीख रही है, सही है। और आवाज़ बहुत ज़्यादा कांप रही थी, शुरू से ही उनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ कांप रही थी। तो अब देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं, अभी कोई हतमी फैसला नहीं है, अभी तो आगाज़ है, देखते हैं आगे क्या होता है। चलते हैं नाज़रीन करम, सैयद इख्तियार अली हमारी अगली आवाज़ है, जिनका ताल्लुक़ कराची से है। जजेस को इन्होंने ऑडिशन में भी मुतमईन किया, और अभी टैक्टिक राउंड में भी इन्होंने, देखते हैं कि आज ये क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं या ये भी मुश्किल में है। तो देखते हैं कि इनकी मेहनत कैसी है, क्योंकि मेहनत, सुमैया की एक बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि आप वो कलाम पढ़ें जो आपको याद है, जिस पे आप पक्के हो। ज़रूरत नहीं है कि कोई नया कलाम ही पढ़ना है, नहीं भाई, पक्का। आज आपने अपनी मेहनत को दिखाना है, नाज़रीन भी देख रहे हैं, अपनी मेहनत दिखानी है आज आपने, पक्का पक्का पानी जिसे कहते हैं वो। इख्तियार अली बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, अक़ीदा ये अपना बस सिद्क़ो यकीन
तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, ए अज़ल के हसीन, ए अबद के हसीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। यार इख्तियार, छोटे भाइयों मेरे, मुझे क्यों दुख देते हो? मुझे पहले इस बात का जवाब दो, क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है? माइक पे बोलो। सही पढ़ा है? सही तो पढ़ा, बस स्केल नहीं से कर दिया। सही पढ़ा है? आपको लगता है आप सही पढ़ा है? किसने कहा था ये कलाम पढ़ने का? देखो, मैं चाहता हूँ कि आप आगे आओ और सद रात से मेरे साथ जुड़े हुए हो ना। मुझे बड़ी तवक्को है यार आप पर, लेकिन खैर ये मेरा अपना पर्सनल जो है वो डिसीजन है यहाँ पर, क्योंकि मैं जज नहीं हूँ। लेकिन यार चले, अल्लाह मालिक है, साथ भी क्या कहेंगे। जिस तरह सुना था उसका बिल्कुल अपोजिट पाया आज इनको हमने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाला है ये, लेकिन आज वो परफॉर्मेंस है ही नहीं इनकी, बिल्कुल। शायद भाई क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ता है। थका हुआ है, लेकिन वो कह रहा है मैंने सही पढ़ा है, उसे लग रहा है सही पढ़ा है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर उसको लग रहा है सही पढ़ा है तो नाज़िन भी देख रहे हैं, घर जाके सुनना ज़रूरी है कलाम, ठीक है? ज़ैनब बतूल क्या कहेंगे? उम्मीद थी ऐसा? मुझे इससे बड़ी उम्मीद थी, मुझे अच्छा कसम बहुत उम्मीद थी, क्योंकि जो इन्होंने इससे पहले जब पढ़ा लाजवाब पढ़ा, बहुत हसीन कलाम पढ़ा था। लेकिन अभी जब इन्होंने स्टार्ट ही लिया ना, मैं अब्रार भाई को देख कर हैरान, मैं एकदम ये कहाँ से आवाज़ निकली है इनकी? ये तो थी नहीं, ये आवाज़ थी नहीं आपकी। पहले भी आपको सुर का ही बताया था कि सुर आपका नीचे था, पहले भी जब इनको चले। सुमैया क्या कहोगे? सुमैया तो बहुत नाराज है आपसे, यकीन करो, मैं बड़ी तवक्को थी आपसे। नहीं, इन्होंने जब ए उठाया ना, ए रसूल, वो ए ही ऐसा था कि पता लग गया था कि ये आगे क्या ही करेंगे। और दूसरी बात ये कि इन्होंने जब अंतरा में वो जगहें लेने के चक्कर में जो इन्होंने और भी भंड मारे, वो तो एक अलग ही बात थी। और दूसरी बात ये कि जब इन्होंने कहा कि बसिद को यकीन, तो काफ और का में बड़ा फर्क होता है। चले, हाँ, लेकिन हतमी नहीं है, लेकिन दुआ करो कि तुम काफ जो है वो कौफ की सूरत में आ रहा था। इस बच्चे को थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए, इसलिए कि इस एज में है कि जिसमें हार्मोनल चेंजेस हाँ तो हमेशा ये करती है। आप लाख लाख शुक्र है कि मैं जज नहीं हूँ, जजमेंट की जिम्मेदारी तुम लोगों की आपा ये फतवा आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी देखते हैं, अभी आगे भी आवाज़ें बाकी हैं, लेकिन इतना माशाल्लाह से पढ़ा अच्छा है, नो डाउट लाजवाब पढ़ा है, लेकिन हल्की सी थोड़ा सा स्केल ऊपर होता तो। लेकिन चलते ना दिखे ना अगली आवाज़ की जानिब। हसीब सदीकी से मैं मुल्तमिस हूँ कि आज वो क्या करते हैं, जजिस उनसे मुतमईन होते हैं, नाजरीन उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मुझे लोगों की कॉल्स आई हैं हसीब को लेके कि सर हसीब को मौका मिलना चाहिए, वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मैंने कहा भाई मैंने तो हसीब को कभी कुछ कहा ही नहीं है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि हसीब भाई आगे आएँ।
और हसीब भाई आवाम के तवज्जो का मरकज़, 3-4 आवाज़ें हैं कि जिनके लिए मुझे बाकायदा मुना कॉल आ रही हैं कि आप इनको आमना, कि आप इनको आगे लेके आइए। तो भाई चौथा 5वां राउंड है इनका, अगर अभी भी वही गलतियां होंगी तो फिर फ़ायदा नहीं है ना मुकाबले का। तो हसीब भाई देखते हैं आज आप क्या पेश करते हैं, बिस्मिल्लाह। काता माने उनके आपके सामने असहाब में बैठा होता। नाज़रीन किराम, ये थे हसीब सिद्दीकी साहब। क्या कहेंगे साद भाई हसीब भाई के हवाले से? अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा सुर से वही बात आ जाती है कि माहौल से थोड़ा सा हट जाते हैं। अच्छा जी, जगहें काफ़ी लगाई आपने जी तारिक इस्माइल भाई। थोड़ा सा जी माशाल्लाह बहुत अच्छी अदायगी रही इनकी, और जो पिछले जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे बहुत बेहतरीन है। शाहिद भाई। मैं तो ये कहूँगा कि माशाल्लाह से आज अच्छी मतलब है कि तैयारी कर कर आए। माशाल्लाह बेहतरीन पुख्तगी। मतलब पिछले मुकाबले के अंदर ये आए थे, उससे आज माशाल्लाह से अच्छी तैयारी कर कर आए। जी सुमैया क्या कहेंगे? जी सुमैया। जी आगाज़ से तो बहुत अच्छे जा रहे थे, थोड़ा सा सुर से हटे, लेकिन एंड में इन्होंने ज़्यादा थोड़ा सा सुर से अपना हट गए। नहीं, वो बनता है यार, एंडिंग में तो करनी होती है ना। हाँ, लेकिन ये है कि अच्छा पड़ा। बाकी जो पिछले दो देखते हैं अभी तो ज़ैनब। अच्छा था, जैसे उन्होंने पहले मुकाबले में किया था उससे काफी हमने मौका दिया, वो मौका दिखा हमें, अच्छा बढ़ा, बहुत ज्यादा अच्छा बढ़ा, लेकिन एंड में जाके उन्होंने हल्का सा थोड़ा हट गए थे। खैर चलें कोई बात नहीं। नाज़रीन हम देखते हैं जजेस अभी, क्योंकि अभी 10 आवाज़ें हमने सुननी है, 10 में से 6 का चुनाव बाकी है। अब चलते हैं, कशमाला हमारे साथ मौजूद हैं, वो तशरीफ़ लाएँ और कितना मुतमईन करती हैं वो जजेस को, क्योंकि मुकाबला बड़ा टफ है। हल्की हल्की सी चीज़ को देखा जा रहा है, क्योंकि मुझे तो पढ़ना आता नहीं है और ना मैं इतनी जजमेंट कर सकता हूँ। ये नाज़रीन और जजेस हैं जो आप लोगों को उनकी उसने समात लाजवाब है। तो कशमाला हमारे साथ मौजूद हैं। कशमाला तनवीर, कलाम पेश कीजिएगा। मुझे खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात के जिंदा रहना हो तो
इंसान मदीने में रहे, मुझ खता का नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत क्योंकि मुकाबला जारी सारी है, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वक्फे से आ चुके हैं और कशमाला ने कलाम पेश किया। कशमाला, क्या हुआ आपको? तबीयत खराब है आपकी? जजिस क्या कहेंगे? हमें तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा लग रहा था कि वो रटा रटाया होता है ना कि जाओ बेटा पढ़ के आ जाओ। मुझे तो मेहनत नजर नहीं आई मुझे, बिल्कुल मेहनत इस कलाम पे नहीं हुई। शायद भी क्या कहेंगे? नहीं, आज मेहनत नहीं है इनकी, आज जो उन्होंने मतलब परफॉर्मेंस दी ना, बिल्कुल। ज़ैनब क्या कहेंगे? माइक है आपके पास, लगा हुआ माइक। ये कलाम में सुर से भी हटी थी, आवाज़ भी कांप रही थी, आवाज़ फटी भी थी, काफ़ी ऐसी बहुत तबीयत आखिर में जाके तो लग रहा था कि तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा सुमैया, बस यही कहना चाहूँगी कि शायद तबीयत की वजह या तैयारी की कमी, दोनों ही तो दोनों ही है। तैयारी की कमी भी थी और दूसरा इनकी तबीयत भी सही नहीं थी, तो मेहनत करनी चाहिए, बस यही कहूँगी। चलिए नाज़रीन, चलते हैं। अगली आवाज़ अदनान अहमद है। देखते हैं कि आज वो कैसी तैयारी करके आए हैं और जजेस को कितना मुतमईन करते हैं। तैयारी और तबीयत तो वैसे ही नाज़रीन हमारी भी बहुत ख़राब हुई है क्योंकि पेट्रोल 322 रुपये कर दिया गया है। पेट्रोल का बम हम पर गिरा दिया गया है। लोग ईद करेंगे या गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे, ये सोचना कबल इस वक्त होगा। लेकिन अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत करे, हुक्मरानों को तो इतना ही काफ़ी है। जी सरकार। अदनान अहमद, बिस्मिल्लाह। पुत्र मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना, दे दे कतरा मांगे मैं से एजाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं से एजाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम ये गुंबदे खजरा दे दे कतरा मांगे। भाई शायद भी क्या कहेंगे? मैं वही बात कहूँगा कि जो इनकी तैयारी होनी चाहिए ना, वो तैयारी नहीं है। अच्छा, यानी आपको काफ़ी मुतमईन नहीं कर सकेगी? नहीं। जी तारिक इस्माइल भाई। मैं भी इनसे इत्तेफाक करूँगा कि माशाल्लाह अच्छा पढ़ने वाला है, लेकिन आज ये बिल्कुल आउट सा समझ में नहीं आ रहा हमें भी। बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। अच्छा जी जी। मैं तो ये कहूँगा शुरू बहुत अच्छा किया
लेकिन जितने भी बच्चे आ रहे हैं शुरू अच्छा करते हैं, लेकिन आगे जाके पता नहीं फिर क्या हो जाता है। अंतरे की बात आती है कि आप कुछ 2-3 जगहें लगाते हैं तो फिर वो इधर से उधर निकल वो एक्स्ट्रा नंबर लेने की वजह से। जैसे कि उन्होंने पढ़ा कि कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे, तू से नहीं है, तू उसे दरिया दे दे। पहला अल्फाज ये बनता है। और दूसरी बात, जो ये अंतरे में इन्होंने जगह ली वो जगह इनकी मुकम्मल नहीं आई है। तो अगर ये चाहते, क्योंकि इनमें इतनी एबिलिटी है, अच्छा पढ़ने वाले हैं, ये चाहते तो ये इससे ज़्यादा अच्छा मज़ीद पढ़ सकते थे। एक और अल्फाज भी था, और को ऊर बोला था उन्होंने। हाँ। अगर नोटिस किया हो किसी ने। बाकी मुझे जहाँ तक, सॉरी मैं वो कह रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा। हाँ। ठीक है, पढ़ा मुझे अदायगी मजे की लगी। थोड़ा वो ना बता रहे थे, अपनी वो दिखा रहे थे कि देखो, हाँ एग्जैक्टली मेहनत दिखा रहे थे कि मैं यहाँ भी ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, जो कि लेकिन जो करे, हाँ जो पहले आप पढ़ जो करे उसको पूरा पहले की पढ़ाई को हमने नहीं देखना ना। हाँ ना, अभी नहीं, अभी तो का देखना अच्छा पढ़ के गए ना, देखना है ना। अब तो अभी बात हो रही है यहाँ की। हाँ। इधर इन्होंने अपनी वो दिखाई है, क्या बोलते हैं, लेकिन आप पहले जिस तरह पहले अच्छा पढ़ के गए तो वो करना चाहिए था। अपनी कला दिखाएं, मना नहीं है, लेकिन उसको पूरा करके दिखाएं। वही मैं कहना हूँ, पूरी कला जो है वो अपनी नहीं दिखाई। चले देखते हैं, प्रेशर भी है। और नाज़रीन महविश कादरी देखते हैं, तशरीफ़ लाएँ और देखते हैं कि ये जजेस को कितना मुतमईन करती हैं, क्योंकि ऑडिशन में भी काफ़ी इन्होंने मेहनत की। लेकिन आज देखते हैं कि इनकी मेहनत क्या है और कौन सा कलाम ये पेश करेंगे, क्योंकि सबसे मुकाबले में जो बड़ी बात होती है ना, वो है इंतखाबी कलाम। आपका कलाम आपका बताता है कि आपने कितनी मेहनत की हुई। जी बिस्मिल्लाह महविश। तो तेरी महफिल में चला आया हूँ, आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज मैं अर्श का पैमाया हूँ, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। माशाल्लाह। जी सुमैया क्या कहेंगी? मैं एक तो इन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने लिए कोई कलाम चूज कर रहे हैं तो वो करें जो आप पढ़ सकें। हाँ, अपने मुताबिक पढ़ें कि हम ये कर लेंगे। जो कलाम आप पूरा कर नहीं सकते आप उसको चॉइस ही ना करें, मेरा मानना ये, क्योंकि फिर उसमें आपको मसला हो जाता है। और फिर इन्होंने तो लाइन ही गलत कर दी और फिर बस क्या कहना चाहिए। सुर से बहुत ज़्यादा आउट थी महविश, आप सुर से बहुत ज़्यादा आउट थी। आपकी आवाज़ कांप रही थी। अब मुझे नहीं पता वो घबरा रही थी आप, ये क्या वो रीज़न था, लेकिन काफ़ी जगह ऐसी थी जो आपने छोड़ दी थी सुरों में भी, राइट। तो मेरा ख्याल तो ये है कि अगर मुकाबले में बंदा आए तो वो अपना जहन जो याद करके आए उस पर लगा के पढ़े तो बेहतर रहता है, ना कि मोबाइल से देख के पढ़े। फिर भी गलत कर दिया और फिर भी नहीं, कि मोबाइल तो अलाउ मेरे ख्याल नहीं होता, मैं तो नहीं देखा। अच्छा, मैंने क्योंकि मोबाइल के अंदर जब आपका जहन चला जाएगा, जब आपका जहन मोबाइल में होगा तो आप पढ़ेंगे क्या? नहीं चले, अगर वो देख के भी पढ़े तो सही तो पढ़े, फिर भी उन्होंने गलत पढ़ने के भी नंबर कटते हैं और जो आप देख के भी पढ़ने के मुकाबले में आप देख सकते ही नहीं हो। और आवाज़ बहुत ज़्यादा कब आ रही थी। जी जी। तो तारिक इस्माइल, मैं भी यही कहूँगा, ये थोड़ी सी घबराई भी थी, प्रेशर इनके ऊपर था, पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर है जिसकी वजह से सुर से बिल्कुल क्या हुआ हो रही थी। क्या हुआ आपके साथ? एक्चुअली
मैंने कलाम दूसरा सेलेक्ट किया था, वो एक बच्चे ने पढ़ लिया तो मैंने चेंज करा है अभी अर्जेंट। तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आपने वही पढ़नी थी। ये मुकाबला है। या आप महफिल में नहीं आई, आप वही पढ़ना चाहिए था जो आप जिसकी आप तैयारी करके आई हो। शायद ही आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा क्या कि जाहिर सी बात है शुरू से हटी हुई थी। और आपकी नज़र में कैसी आवाज़ के परफॉर्मेंस अंदर है इनकी? मतलब एक कपकपाहट थी इनके अंदर। आपको कैसे लगी इनकी परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस तो बहरहाल मेरे हिसाब से तो आज सही नहीं थी। आमना, आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? आप माइक आपके पास, क्या कहेंगे आप? बेहतर थी ना, ज़्यादा अच्छी थी, नॉर्मल थी, ठीक थी। बात ही ख़त्म कर दी आपने। बेहतर थी। सियासी बयान। नाज़रीन किराम, चलते हैं अगली आवाज़ की जानिब। और कौनैन इब्राहिम, आपका ताल्लुक़ पंजाब से है और ये है छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। बिल्कुल ऐसी बात। देखते हैं कि ये क्या करें, क्योंकि मुकाबला तो सिर्फ 4-5 लोगों का जो मुझे लगता है। मैं तो खैर, मुझे पढ़ना भी नहीं आता ना, मुझे इतनी अच्छी। हमारे पास वो कोऑर्डिनेटर साहब ने लिस्ट भेजी थी कि हमने फाइनल में 10 बंदे लेके जाने हैं बच्चे, तो वो आज नहीं तो कल भी तो है ना। आज 6 हैं, कल भी 6 होंगे। जी बिस्मिल्लाह। कुरैन भाई कैसे मिजाज हैं? थकन दूर हुई आपकी? पंजाब से आप उस दिन थके हुए आए हुए थे ऑडिशन में, बहुत ऐसी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह, पढ़िए पढ़िए सरकार, पढ़िए। मैंने पूछा नहीं, बस मैंने कहा पढ़िए। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं। लिए हुए ये दिल बेकरार हम भी हैं। हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना। तेरे फकीरों में ए शहर यार हम भी हैं। वाह भाई वाह। ये मुझे माइक दी, शायद ये देगा। और जी, ये मेरी तरफ से आज की परफॉर्मेंस तो सबने अच्छी पढ़ी है, लेकिन मेरी तरफ से आपको माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात ये है, आपको है, ठीक है? माशाल्लाह हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहो, जीते रहो, खड़े हो गए। क्या है, पीआरपी की जानिब से मैंने आपको गिफ्ट दिया है। और ARP सॉरी ARG तुमने मुझे कलाम में इतना मगन कर दिया है कि ARG की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दिया है मैंने अपनी खुशी से। इसमें जज से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, ये मेरी खुशी से। क्या कहेंगे? मैं इस बच्चे से पूछना चाहूँगा कि आपके उस्ताद कौन है? हाँ, माइक पे बोले बेटा। जो बात है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं सिर्फ अपने मेरे बाबा हैं जो उनको गुनगुना लेते हैं और मैं फिर। हाँ भाई, क्या अपने बाबा से सीखते हैं। शायद भी क्या कहेंगे आप? शायद भी आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात है कि गुनगुनाना कि ये बच्चा कह रहा है कि मेरा कोई उस्ताद नहीं। जी जी, और जिनके उस्ताद है यहाँ बेड़ा गर्क करके जा रहे हैं। मैं आपने ली, मैं उसी बात पे आना था। यकीन कीजिए
कि ऐसी ऐसी आवाज़ें हैं जो बेतुके उस्ताद बनाने की वजह से ना अपने आप को ख़राब कर रहे हैं वो लोग। इख्तियार, नो डाउट, अदनान, ये दो लोग ऐसे हैं कि जिनको मैं दिल से चाहता हूँ, लेकिन ऐसा ही है। सिलेक्शन उनकी अगर लाजवाब होगी ना तो मज़ा आएगा। आपको याद होगा कि हम ऑफियर भी इन दोनों के लिए बात करते थे, लेकिन अभी भी प्यार कम के लिए नहीं है और- वो, हाँ, मैं बता हाँ। दूं, कम वो नहीं है, खतरनाक है। नाज़रीन चलते हैं और देखते हैं कि आखिरी आवाज़ हमारे साथ आज की एहतिशाम जुनैद, ये भी छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है, देखते हैं कि क्या होता है। मैंने कहा ना कि मुकाबला सिर्फ 8 लोगों का है तो हमारे पास 24 आवाज़ें, लेकिन मुकाबला सिर्फ 8 का है। वो देखना यह है कि उन 8 में क्या होता है। मुझे लग रहा है कि दूसरी बाइक में ना चली जाए मेरी, ठीक है, एक तो जाएगी ये ना कि दूसरी बाइक भी दे दूं मैं, ऐसा इन्होंने माहौल बना के रखा हुआ है। तो बिस्मिल्लाह, आखिरी आवाज़ आज की हमारे साथ मौजूद है एहतिशाम जुनैद, आपका ताल्लुक कराची से है, बिस्मिल्लाह बेटा। मैं मैली तन मैला मेरा, मैं मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, नजरे करम सरकार, मैं मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, नजरे करम सरकार, मुझ मंगते की बात ही क्या है, वो है बड़े लजपाल, उनकी कृपा और दया से, हाँ उनकी कृपा और दया से चलता है ये संसार, कृपा करो सरकार, मैं मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, नजरे करम सरकार। सामत एहतिशाम, कहीं जाना है आपने, कहीं और भी जाना है? उनकी बात छीन लिया भाई, पेट्रोल पंप खुल गए अब पेट्रोल मिल रहा है, वो सिर्फ 10 से रात 2 बजे तक का टेंशन थी। मैं भी यही सवाल करने वाला था इनसे। मुझे लगा कि मुझसे ज़्यादा जल्दी आपको शायरी करने की है। चले देखते हैं साथ। बहुत ज़्यादा जिस तरह का पढ़ना चाहिए था, बहुत जल्दी पढ़ रहे थे, तो मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ आज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल महफिलों वाला अंदाज था। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कहते हैं कि महफिल में महफिल में भी ऐसा नहीं पढ़ा जाता ये कलाम। पीछे दूसरे तीसरे नाथ खां पढ़े हुए हैं, इनको जल्दी बहुत। जब अगले नाथ खान को नोट ज्यादा मिले तो पीछे वाले को टेंशन होती है, तो कर रहा होता है। अच्छा अबरार भाई, ये कलाम महफिल में भी ऐसा नहीं पढ़ा जाता। नहीं पढ़ा जाता। शायद भाई क्या कहेंगे आप? बात वही आ जाती है कि ये बहुत जल्दी में थे। अच्छा, हो सकता है कि पेट्रोल तो आपकी बाइक का नंबर पता चल गया भाई। इसी मार्ग में बता नहीं रहा हूँ बाइक का नंबर। चले कोई बात नहीं, वहाँ ना चले जाए, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। अच्छी उम्मीद है मुझे आपसे। सुमैया, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि ये कलाम जिस तरह का है उस तरह तो इसको पढ़ना वैसे ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं आपसे गुजारिश करने वाला था। मैं आप ना भी कहते, मैं फिर भी इसका कंदरा पढ़ता। तो मेरा पसंदीदा कलाम है। मेरे कलाम मेरी पहचान बना, हमारी टीम थी, मैं, सुमैर, वसीम, वसी, हम लोग ये कलाम पढ़ते थे। तो मुझे ज़ाती दुख पहुंचा, हक अदा नहीं किया आपने, हक अदा नहीं किया। इस कलाम का हक अदा नहीं। मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर भी कोशिश करता हूँ। मैं मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, नजरे करो सरकार। पीछे से कहते हैं कि आप नहीं पढ़े, लास्ट मिनट है हमारे पास। तो नाज़रीन किराम, चलते हैं वक्फे की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं आमना। मैं चाहूँगा कि आपके कलाम से ही हम लोग वक्फे पे जाएं
और जब वक्फे से वापस आएंगे तो उन 6 आवाज़ों का आज हम ऐलान करेंगे कि वो 6 आवाज़ें कौन सी खुश नसीब हैं जो क्वार्टर फाइनल के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी। बिस्मिल्लाह। उनका मंगता मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, तैबा वाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता मेरे हर ऐब की करते